आज हम लोग साइंस के लिए न्यूमेरिकल्स जो है लाइट, उसके न्यूमेरिकल्स पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उसकी जो चार एग्जाम्पल हमको टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक चीजों को जानना पड़ेगा और बेसिक बेसिक चीजों को समझ, क्या क्या बेसिक चीजें हैं जिसे हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहले ये है कि हमको जो सबसे पहले हमें जानना और समझना पड़ेगा वो ये है कि जो सबसे पहले हमें जानना और समझना पड़ेगा वो ये है, यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। वो चीज ये है कि हमें कुछ थियोरीज की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से थियोरी की जानकारी होनी चाहिए ये हमें देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों के जो प्रिंसिपल फोकस हैं, वो दोनों के जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को पूरे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर इसके फोकल लेंथ लेफ्ट, प्रिंसिपल फोकस इसका अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड की हमेशा जो चीजें होती हैं कहाँ पे, जैसे इसके ये ओरिजिन है, इसके लेफ्ट साइड में जो चीजें होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो जब भी कॉनकेव आएगा, कुछ भी हो वो, लेंस हो या तो फिर मिरर, लेंस हो या तो फिर मिरर हो, कॉनकेव लेंस या तो फिर मिरर, आपको उसमें हमेशा एफ जो है वो नेगेटिव ले लेना है। अगर आर होगा तब भी आपको क्या लेना है, नेगेटिव। पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब भी यू होगा, यू इज व्हाट, हमें ये सब चीजें नोन है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा हमको किस में लेना है, नेगेटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा किस साइड रखते हैं तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड रखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में, लेकिन इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है इसके ऊपर कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। तो ये दोनों चीज हमें ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमको ये भी पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ठीक है। ये कॉनकेव के लिए हमने नेगेटिव लिया तो कॉन्वेक्स के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस हो या तो फिर मिरर हो, उसके लिए आपको जो एफ है वो क्या लेना है, पॉजिटिव। आर भी क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है। ये चीज हमें इतनी पता चल गई। ठीक है। मिरर फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, इसका हम लोग ध्यान रखें। इतनी चीजें अगर हमको ध्यान होगा तो हमको सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वहां पे हम ध्यान दें। ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना, मिरर का टाइप हमें लिख लेना है कि मिरर का जो टाइप है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें बहुत सारी चीजें पहले से पता चल जाएंगी। क्या कि इसका जो भी एफ आएगा वो पॉजिटिव होगा तो एफ में प्लस लग रहे हैं। ठीक है। ओके, यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैंने बोला था आपको एफ और ये, तो रेडियस कितना है, 3 मीटर। ठीक है। अगर रेडियस पता है तो ऑब्वियसली एफ जो है वो r/2 होता है। आर एफ कितना हो जाएगा, +3/2 मीटर, दैट विल गिव मी 1.5 मीटर। ठीक है। इतना हमें पता चल गया। तो आगे चलते हैं। ठीक है। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मतलब ये क्या है, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है यू हमको कैसा लेना होता है, नेगेटिव। तो -5 मीटर को दिया हो। ठीक है। तो पोजीशन, साइज और नेचर ढूंढना है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। पोजीशन, साइज और नेचर हमें ढूंढना है। आगे चलते हैं। हमको पता है मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। ओके, 1/f, एफ कितना है, पॉजिटिव है तो 1.5, वी हमें नहीं पता, यू हमें पता है -1/5। ठीक है। देखो ये 5 के पास माइनस है, आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। नीचे 5 में लगाओ या ऊपर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। ओके, तो ये 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/15, 1/v प्लस माइनस माइनस। ठीक है।
अभी ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10/15 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/b, ठीक है। ओके, अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 15 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, यहाँ पे भी किससे करना पड़ेगा, 3 से। 1 × 3, 3/15 इज इक्वल टू 1/b। तो 13/15 इज इक्वल टू 1/b। उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 15/13 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर। ओके, इसका v का अभी तो हमें बहुत कुछ ढूंढना है, ठीक है। चलो, 10/13 भी इसको लिख के रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बुक में इसको डिवाइड करके आंसर लिखा है 1.15 मीटर, तो हम भी लिख देते हैं 1.15 मीटर। 15 / 13 कितना होगा, 1.15 समथिंग समथिंग होगा, तो 1.15 चलेगा, ठीक है। अभी हमको क्या ढूंढना है, हमने पोजीशन ढूंढ लिया, अभी नेचर और साइज भी ढूंढना है, ठीक है। ओके, तो अभी नेचर के लिए हमको मैग्निफिकेशन ढूंढना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। -v कितना है अपना, 1.15। v कितना है अपना, -5, ठीक है, 5 ही ना, यस, -5। माइनस माइनस कैंसल, कितना हुआ, 1.15/5। इसको अगर फ्रैक्शन हटा दो, 115/5 × 100, कट करेंगे तो 23/100, दैट विल गिव मी 0.23, ठीक है। तो अपना जो मैग्निफिकेशन आ गया वो 0.23 आ गया। ओके, अभी हम लोगों को सब चीज मिल गई है, अभी हम उसको खाली लिखेंगे। पोजीशन कहाँ पे आएगा, 1.15 मीटर फ्रॉम मिरर, ठीक है, ऐसा लिखने का। ओके, नेचर, देखो, नेचर डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगा तो अपना जो नेचर है वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो उसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ओके, और दूसरा साइज। साइज देखो, साइज भी डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन के ऊपर। अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है तो लार्ज होगा, ठीक है। वो इक्वल टू 1 है तो सेम साइज होगा, और लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली जो साइज होगा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। बराबर है, साइज क्या हो जाएगा, diminished, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है पहला वाला। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट 4 मीटर इन साइज। इसमें ऑब्जेक्ट का अपने को साइज दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है हमको, ठीक है। एच कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिरर कौन सा है, तो मिरर जो है हमारे पास वो कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है तो एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपने को एफ दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, तो उसको लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस्ड एट यू। यू कितना दिया हुआ है अपने को, -25 सेंटीमीटर। और एच दिया है, एच भी मैंने बताया था पॉजिटिव होगा तो 4 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, मतलब हमको वी पूछा है। फाइंड द नेचर मतलब एम निकालना पड़ेगा, साइज मतलब हमको एच डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन चीज हमको निकालनी पड़ेगी, और तीन चीज निकालेंगे तब जाके हमारा कुछ होने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब मिरर फॉर्मूला सबसे पहले यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f, f कितना है 15, v हमको पता नहीं है, और u कितना है -1/25, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1/15 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो 1/v प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, -1/15 प्लस 1/25, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 1/v। 1/v कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना, 75, ठीक है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। इसको भी किससे करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -5। इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से। इसको भी किससे करना पड़ेगा, 3 से, +3।
तो 1/v इज इक्वल टू क्या, -2/75। उल्टा करेंगे तो 75/-2 विल गिव मी 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको m ढूंढना है। m का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू वॉट, -v/u। -v कितना है 37.5, u कितना है -25, माइनस माइनस कट, 37.5/25 विल गिव मी व्हाट, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, m का कोई भी यूनिट होता नहीं है। अभी हमको और क्या ढूंढना है, हाइट ढूंढना है। m इज इक्वल टू h'/h। ठीक है, m कितना है 1.5, h' नहीं पता मुझे, h पता है। ठीक है, उसकी साइज कितनी की दी थी हमको, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये कितना होगा 4, ये उधर जाएगा तो 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू h'। तो h' कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी पोजीशन v कितना है अपना 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ठीक है, ओके। नेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, m के ऊपर। m कैसा है हमारा, पॉजिटिव, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कितनी है 6 सेंटीमीटर, साइज कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, होप सो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया हो। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंस के न्यूमेरिकल्स के।